नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है। इन केस यस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी बिगिन। आज आज लास्ट डे ऑफ द वीक है, वीकेंड है। देखा जाए तो अगर जो स्टॉक मार्केट में ही सिर्फ प्ले करते हैं, सो दिस इज़ द वीकेंड फॉर देम। तो हम लोग क्विकली आज छोटा सा करेंगे आज लाइव, उसके बाद वील मीट टुमारो, है ना। तो देखते हैं भाई। पहले तो मैं अपनी आवाज़ सुन लूँ यार, मुझे मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। लेट मी लिसन माय वॉइस फर्स्ट। ओके, यस, क्लियर। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है आज का? सबसे पहला क्वेश्चन है मार्केट बाबा का। आई थिंक मार्केट बाबा ने बोला है, भैया आई जॉइन योर चैनल टुडे आफ्टर सीइंग योर हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच मार्केट के बाबा। एंड आई डोंट नो, आप भी लग रहा है कोई यूट्यूब चैनल ओन करते हैं क्या? मतलब मार्केट के बाबा ना, इस तरह का नाम मतलब अजीब गरीब है, बट आई होप एनीवे। तो फिलहाल मार्केट बग्गे बाबा जी का क्वेश्चन हम लोग बाद में लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं निफ्टी 50 में आज हुआ क्या। ऑल्दो इसका मैंने अपडेट आप लोग को पोस्ट किया है। आई हैव पोस्टेड दिस अपडेट इन माय इवनिंग अपडेट। आई एम श्योर आपने उसको देख लिया होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो ये एक निफ्टी 50 का जस्ट क्विक एनालिसिस है आपके लिए। एंड यू कैन सी निफ्टी 50 इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 4963, जो कि 15,000 के नीचे है। लेकिन इसने जो आज क्लोजिंग दी है वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोजिंग है, जो कि बताती है कि निफ्टी 50 में रिकवरी आ सकती है। नंबर 2, इसमें कोई बहुत भीषण गिरावट नहीं हुई है। इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 14,850 के आसपास है, उसने आज फिर से बाउंस बैक दिखाया है। तो मार्केट में ब्रॉडली चीज़ें पॉजिटिव ही हैं। सो यू शुड नॉट गेट बॉग डाउन। हाँ, अब हम क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चंस आर मोर इंपॉर्टेंट। बाकी एनालिसिस तो आई एम श्योर आपने इवनिंग रैप में देख ही ली होगी। तो किसी भी चीज़ में, किसी भी वीडियो में दोस्तों मुझे रिपीटेटिव एक्शन पसंद नहीं है, एनालिसिस में भी नहीं, वीडियो के कंटेंट में भी नहीं। तो जो चीज़ें इवनिंग रैप में डिस्कस हो गई हैं वो यहाँ पे डिस्कस नहीं होंगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन मार्केट के बाबा का लेते हैं। उनका क्वेश्चन है, भैया आई जॉइन योर चैनल, आई बॉट HDFC बैंक इन शॉर्ट टर्म, बॉट एट 1530। तो देखो ऐसा है, HDFC बैंक के जैसे स्टॉक को आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या है? HDFC बैंक इज अ लो बीटा स्टॉक। लो बीटा मतलब उसमें मूवमेंट बहुत स्लो होता है। अगर आप देखो इसको पिछले 1 महीने से देख लो, मार्च का 1 हफ्ता तो हो ही गया। अगर आप इसको देखोगे जनवरी देख लो, जनवरी से ले लो यार, we take it from January. Since January, the stock is trading in the price range of 1500 to आज चल रहा है 1533। तो जनवरी के महीने में भी द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट 1500 और अभी भी वो ट्रेड कर रहा है 1533, जो कि मतलब 6% के डिफरेंस में है। तो 6 से 7 से 8, 6-8% में इसका बॉटम है और वहीं उसका टॉप है। ऐसे में दोस्तों इस तरह के स्टॉक्स को आप शॉर्ट टर्म में अगर आप लेंगे तो यू विल नॉट गेन मच बेनिफिट आउट ऑफ इट, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। अब आप लोग में कई सारे लोग कहते हैं कि आज मैंने सुबह एक कॉमेंट देखा था, किसी ने बोला कि सर आपका जो WHG स्टार SIP है उसका 1.5 महीने में सिर्फ 4% का ही रिटर्न है। तो भाई उसमें इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, ट्रेडिंग ग्रेड स्टॉक नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए WHG स्टार SIP है, ना कि ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग के लिए आपको मैं स्टॉक बताता हूं स्विंग ट्रेडिंग के। आप WHG स्टार SIP इज नॉट फॉर ट्रेडिंग। इसी कारण दोस्तों HDFC बैंक इज नॉट फॉर ट्रेडिंग, इट इज फॉर प्योर इन्वेस्टमेंट। जो लोग भी HDFC बैंक में के स्टॉक को खरीदते हैं वो कभी भी इस कदर नहीं खरीदते कि इसको मुझे हफ्ते पर बाद बेचना है। जो कोई भी HDFC बैंक लेता है वो अपने पोर्टफोलियो में रख लेता है, जिसके कारण HDFC बैंक ज्यादा मूव नहीं करता। HDFC बैंक को लेता ही वो आदमी है जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ले रहा है। जब आदमी इन्वेस्टमेंट करने के लिए ले रहा है तो उसमें मूवमेंट क्यों होगा? व्हाई विल इट मूव? इट विल नॉट मूव। जिसने ले लिया वो बेचेगा ही नहीं, तो इसका जो बेचेगा नहीं तो मूवमेंट ही नहीं होगा। इसी कारण ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, इसी कारण ये लो बीटा है। इसी कारण मैं आपको कहता हूं HDFC बैंक को आप लॉन्ग टर्म के लिए लें, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। अब इन्होंने 1530 पे लिया है, 1533 पे चल रहा है। तो अगर आपने इसको निकालना है तो निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा खास मूवमेंट होगा नहीं। ओके, बिस्वंभर ज्ञान, वेटिंग टू हियर यू, थैंक यू सो मच। दिनेश रॉक्स, आई बॉट सन टीवी 530 कॉल ऑप्शन 17, आपका व्यू क्या है? देखो यार ऐसा है कि सन टीवी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट के तूफान में उड़ गया। ओके, तो आप देखें तो सन टीवी वॉज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ इन द डे। अगर आप देखेंगे इसका इंट्राडे चार्ट देखते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है इसका। ये है इसका चार्ट जिसमें कि आपको
क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है। द स्टॉक वॉज इन द मॉर्निंग अप ट्रेंड, उसके अच्छे खासे वॉल्यूम में बढ़ रहा था। उसके इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी जहां से ये बाउंस बैक कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, मार्केट में गिरावट आई और उसके साथ में ये स्टॉक भी गिर गया। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे इसमें कोई खास गिरावट नहीं आई। पिछले लास्ट के 1 घंटे करीब इसने कंसोलिडेट किया 506 के आसपास। मेरे हिसाब से अगर आपने 520 कॉल ऑप्शन लेके रखा है, टेंशन लेने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। मंडे विल गेट अ बेटर एग्जिट, यू कैन एग्जिट ऑन मंडे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है दीपांकर का। आज 15,000 पी खरीदा एंड फेडरल बैंक बेचा, बुक्ड प्रॉफिट ऑन टाइम। ओके, 15,300 कॉल ऑप्शन बॉट बाय किया लास्ट में। ओके, मंडे ट्यूसडे तक आई गेस जाएगा। देखो ऐसा है दीपांकर, आपका जो ट्रेड है बिल्कुल परफेक्ट है एज फार एज 15,300 इज कंसर्न। उसका रीज़न मैंने आपको बताया है, उसका रीज़न मैंने बताया है निफ्टी 50 की। अगर आप 15 मिनट से कैंडल देखेंगे तो ये है, निफ्टी 50 में जो क्लोजिंग हुई है वो स्ट्रांग हुई है। ऑल्दो निफ्टी 50 एज अ निफ्टी 50 एज अ चार्ट इज लुकिंग वीक, लेकिन अगर आप बात करेंगे क्लोजिंग की तो क्लोजिंग हैज बीन पॉजिटिव। लास्ट के 1 घंटे में 14,850 के आसपास से उसमें रिकवरी आई है टू ऑलमोस्ट 15,000, ऑलमोस्ट क्लोज टू 15,000, 14,963। तो 100 पॉइंट का जंप उसने दिखाया है इन जस्ट 1 आवर। तो ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से जो ये पॉजिटिव फॉलो थ्रू है, ये पॉजिटिव फॉलो थ्रू अगले दिन भी अपसाइड दिखाएगा। तो अगर आपने 15,300 कॉल ऑप्शन बाय किया है तो मैं ये नहीं कहता कि अगले हफ्ते ये इन द मनी हो जाएगा, बट मैं ये डेफिनेटली कहता हूं कि अगर आपने 15,300 कॉल ऑप्शन लिया है तो मंडे को अगर मार्केट पॉजिटिव होती है, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, देन यू कैन प्लान टू एग्जिट। Okay, and congratulations once again for making profits in this difficult market. Okay, what about Federal Bank? Federal Bank में देखते हैं क्या हुआ क्या है। फेडरल बैंक में हुआ क्या है? फेडरल बैंक में आज मार्केट के साथ ही बिल्कुल एब्सोल्युटली मार्केट वाला चार्ट है। मॉर्निंग में थोड़ा सा अपसाइड, फिर गिरावट और लास्ट के 1 घंटे में कुछ बाइंग दिखाई पड़ रही है। और ऐसा दिख रहा है मार्केट बाय द एंड ऑफ द मार्केट ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ बाइंग आई है और हो सकता है मंडे को भी ये अच्छा खासा पॉजिटिविटी दिखा सकता है। तो आज के दिन भी दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे के लेवल से इसमें बाइंग आई है, बट एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा वीक ही क्लोज हुआ है। तो मंडे में हो सकता है आपको कुछ इसमें बाइंग दिखाई पड़े। ओके, लवप्रीत, उस्ताद जी टाटा मोटर्स 400 देखना पड़ेगा। टाटा मोटर्स में तो आज गिरावट थी। टाटा मोटर्स में गिरावट इसलिए थी क्योंकि उसके जो नंबर्स हैं यूके से वो ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं, और वो मैंने अपने इवनिंग रैप में कवर किया था इन एनी केस। तो अगर आप देखेंगे टाटा मोटर्स प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 326 पे, और मुझे लगता है दोस्तों यहाँ से इसमें ज़्यादा गिरावट आएगी नहीं, और गिरावट आती है इन केस इफ द स्टॉक फॉल्स, मेरे हिसाब से इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन केस अगर ये स्टॉक 300-305 के आसपास आ जाता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं 305 के आसपास जीटी डॉट लगा सकते हैं। जिन्होंने ये 400 का कॉल ऑप्शन लिया है टाटा मोटर्स का, बहुत ही गलत ट्रेड है। आई अर्ज यू कि आप इससे निकल जाएं। ओके, सत्येंद्र सिंह, सर हम ऑप्शन सेल कर देते और एक्सपायरी पर लॉस हो रहा है, हम कैश डिलीवरी कैसे ले सकते हैं? अरे भाई ऐसा है सत्येंद्र जी, अगर आप ऑप्शन को सेल कर रहे हो और एक्सपायरी में अगर आप डिलीवरी लेना चाहते हो तो आपको पुट ऑप्शन सेल करना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? अगर आप कॉल ऑप्शन सेल करेंगे तो फिर आपको डिलीवरी देनी पड़ेगी, जब आप पुट ऑप्शन सेल करेंगे तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। तो अगर आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है तो फिर आप यू विल हैव टू बुक लॉस। कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आ रहा है शशि शेखर जी का, उनका क्वेश्चन है व्यू ऑन हिंडाल्को। हिंडाल्को देख लेते हैं क्विकली। आज दोस्तों हम लोग लाइव थोड़ी छोटी रखेंगे, विल कीप लाइफ शॉर्ट, ताकि हम लोग वीकेंड को एंजॉय कर सकें। वीकेंड को थोड़ा सा डी क्लटर करो, माइंड डिटॉक्सिफाई करो, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी बातें करो, और मार्केट को छोड़ करके रिसर्च करो, स्टडी करो, अच्छी वीडियोस देखो, सीखो, रादर देन अपने ट्रेड्स को लेकर के मत घुसो। ट्रेड्स हो गए यार, इसीलिए मैं बोलता हूँ वीकेंड से अपने ट्रेड्स को क्लोज करो, ताकि आप अपनी रिसर्च कर सको, अपने ट्रेड्स को, नए ट्रेड्स को देखो, अपना माइंड होराइजन को वाइड करो।
एनीवे हिंडाल्को प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 339 पे, और बिलीव यू मी इट इज़ नॉट गोइंग टू फॉल मच। अगर बाई चांस ये स्टॉक कहीं यहाँ से अगर 5% की गिरावट मिलता है, अराउंड 323 मे बी 300 के नीचे मिल जाता है, या फिर 300 भी मिल जाता है, मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म, क्योंकि भी मेटल एंड स्टील सेक्टर थोड़ा सा अपसाइड रहेगा। तो अभी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है। अगर आप देखो ये फेब में स्टॉक चलता 220 230 230 से 50% के प्रॉफिट एक महीने में। आप देखो 230 से 350, माय गॉड 50% प्रॉफिट इन 1 मंथ। अगर 50% प्रॉफिट अगर कोई स्टॉक एक महीने में देगा तो प्रॉफिट बुकिंग होना तय है। तो यहां से अगर इसमें 10-15% की गिरावट आती है तो यू शुड नॉट बी वरिंग मच। मेरे हिसाब से 10-15% की गिरावट तो आना बनता है इसमें, एटलीस्ट 15% फॉल इज डिजायर्ड। तो मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक आपको 315-320 में मिलता है देन यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। नितिन सैनी, सर इंडसइंड बैंक 1100 की कॉल 67 में ली है, होल्ड करूं एग्जिट? अब देखो ये ट्रेड गलत है, दिस ट्रेड इज रॉन्ग। अब मैं इसको देखता हूं कि कितना रॉन्ग है, ये कितना सही है, देखने की कोशिश करता हूं। फिलहाल प्राइमा फेस गलत लग रहा है। तो इंडसइंड ट्रेड कर रहा है 1043 पे। अब इन्होंने 1100 की कॉल ली है 67 पे। तो 1100 की कॉल लेने में कोई गलती नहीं है कि 1100 की कॉल ले नहीं सकते, लेकिन 1100 की कॉल लेना गलत क्यों है ये बताता हूं। एक सेकंड में थोड़ा इसका पुराना वो देखना चाह रहा हूं। आई एम जस्ट वांटिंग टू सी इट्स। सी देखो इसमें पुराना अगर आप देखें तो पुराना कोई खास रेजिस्टेंस 1100 के लेवल पे दिखाई नहीं पड़ रहा। तो अगर इसका शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस देखें तो देयर हैज बीन अ रेजिस्टेंस एट 1100। 3-4 बार स्टॉक 1100 के आसपास जाकर के नीचे आ चुका है, वंस ट्वाइस थ्राइस। तो ऐसे में दोस्तों 1100 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो 1100 का ट्रेड नहीं लेना है। मे बी अगर आप लेना चाहते हैं तो 1060, मे बी 1080, 1100 का ट्रेड लेना बनता ही नहीं। और अगर 1100 का ट्रेड लेना है तो फिर 1100 के ऊपर का ट्रेड लेना है, 1160, 1180। लेकिन वो लेना कब है? जब 1100 के लेवल्स टूट जाएं तब, ना कि 1100 टूटने से पहले। तो 1100 का कॉल ऑप्शन आपने लिया है, मेरे हिसाब से मंडे को मार्केट पॉजिटिव होगी तो आपको एक बेटर एग्जिट मिल जाएगी। तो यू शुड नॉट वरी मच, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीकेंड इज नॉट मेंट फॉर टेंशन, वीकेंड इज मेंट फॉर एंजॉयमेंट, डिटॉक्सिफिकेशन रादर देन टेंशन। हाँ, जो इसीलिए कहता हूँ वीकेंड में अपने क्लोज करो ट्रेड, ताकि आप वीकेंड में एंजॉय करो, अपने वाइडर होराइजन से वर्क करो। योर व्यू ऑन HUL, AU बैंक, टाटा मोटर्स डाउन और अप? HUL तो एवरग्रीन स्टॉक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक बार देख लेता हूँ। AU स्मॉल फाइनेंस, ये पूजन पटेल जी का क्वेश्चन है, ही इज अ फ्रीक्वेंट कमेंटर। AU स्मॉल फाइनेंस, तो AU स्मॉल फाइनेंस अगर आप देखें तो प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 1275, बहुत ही एग्रेसिव दिखाई पड़ रहा है मेरे हिसाब से। इसमें आज की जैसे मार्केट में भी अगर ये गिरा नहीं है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि स्टॉक में दम है। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इफ द स्टॉक हैज नॉट फॉलन टुडे डिस्पाइट सच वीक मार्केट, इनफैक्ट कल के दिन भी मार्केट वीक थी लेकिन ये स्टॉक नहीं गिरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी नाइट क्लब, सोल्ड हैवेल्स 1000 कॉल ऑप्शन एट 8.6। देखो ये भी गलत ट्रेड है, ये गलत ट्रेड है। अब मैं बताता हूं क्यों। हैवेल्स चल रहा है इस समय 1119 पे, ठीक है, और इन्होंने 1000 की कॉल ऑप्शन सेल कर रखी है। आई थिंक इन्होंने 1000 की पुट ऑप्शन सेल करी होगी, वरना तो ये बिल्कुल ही गलत ट्रेड हो गया। I think here D Night Club has sold the put option of 1000. I think ऐसा इन्होंने किया होगा, to the best of my knowledge इन्होंने यही किया होगा। तो इन्होंने 1000 की अगर पुट सेल करी है तो फिर भी ये ठीक ठाक ट्रेड है। बट अगर इन्होंने एक कुछ भी कॉल ऑप्शन सेल करा है 1200 के नीचे तो फिर बहुत ही गलत ट्रेड है। अब ये ट्रेड गलत इन्होंने टाइप किया तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। शुभदीप सरकार जी का क्वेश्चन है एप्पल इंडिया बाय प्राइस क्या होना चाहिए? कई बार बता चुका हूँ शुभदीप, आप मेरे वीडियोस को फॉलो नहीं कर रहे हो रेगुलरली। आई थिंक आप कहीं बिजी हो आजकल। एप्पल इंडिया को मैंने कई बार बताया पुराने वीडियोस में, आई हैव टोल्ड नंबर ऑफ टाइम्स। सर मेरा क्वेश्चन है अगर हम ऑप्शन सेल कर देते हैं तो एक्सपायरी पर लॉस हो रहा है, तो बता दिया मैंने, आई हैव टोल्ड यू। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस आर देयर, लेट मी जस्ट चेक आउट इफ आई हैव नॉट मिस्ड एनी स्टिकर और चैट। क्विकली एक बार देख लेता हूँ ब्रशअप। नितिन सैनी जी का क्वेश्चन है सर इंडसइंड बैंक 1100 की कॉल 67 में ली है, आई हैव टोल्ड यू हाउ टू डू अबाउट इट। आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनी क्वेश्चन।
हाँ, आगे 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 भाई, इन्होंने डी नाइट क्लब ने करेक्ट किया है, सोल्ड हैवेल्स 1000 पुट। देखो 1000 का पुट मेरे हिसाब से एक बहुत ही सेफ बेट है, यू शुड नॉट वरी मच। ठीक है, हैवेल्स को 950 का जो टारगेट है वो दिया था यूबीएस ने, जिसकी वजह से इसमें गिरावट थी। ये आप फॉल देख रहे हैं, दिस फॉल वॉज बिकॉज ऑफ द यूबीएस गिविंग द टारगेट ऑफ 950। तो पहली चीज तो इसमें आज थोड़ी गिरावट थी, दैट्स वेरी ट्रू। तो जितनी गिरावट इसमें होनी चाहिए उतनी गिरावट आज हो गई, आज मार्केट भी वीक थी। तो मेरे हिसाब से इट कैन मैक्सिमम फॉल टू 1060 1080, इस लेवल तक ये गिरेगा, फिर उसमें यहाँ पे बाइंग इमर्ज होकर के आ जाएगी। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें गिरावट होती है अगर 1000 पे, तो मैं तो बोल रहा हूँ भाई डिलीवरी ले लेना इसकी, टेंशन मत लेना। बहुत ही धांसू ट्रेड लिया है आपने, बिल्कुल निवेशित रहे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रकाश जेपी अर्थवानी, भारतीय एयरटेल बॉट एट 540। खराब नहीं है ट्रेड भाई। भारतीय एयरटेल में क्या चल रहा है, सी भारतीय एयरटेल समय चल रहा है प्राइस रेंज ऑफ 533। 540 आपने लिया है, जो कि मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक ट्रेड है, यू शुड नॉट वरी मच। यहां से भी बाउंस बैक आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। द स्टॉक विल रिकवर टू अगेन 560 580। आपने लिया है, बिल्कुल होल्ड करें, बिल्कुल टेंशन मत लें प्रकाश जेपी जी, जस्ट होल्ड इट, जस्ट होल्ड, यू नीड टू जस्ट होल्ड इट। तौफिक अहमद HDFC 2640 पुट सोल्ड। मेरे हिसाब से ये ट्रेड थोड़ा सा एग्रेसिव है, गलत नहीं कहूंगा इसको, लेकिन एग्रेसिव है ये। HDFC का 2460 का पुट सेल किया है तौफिक अहमद जी ने। तो मेरे हिसाब से जो ये इनका ट्रेड है ये एग्रेसिव दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल तो आप इसको इसमें निवेशित रहिए, लेकिन मुझे समाव ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक 2450 तक जाने की क्षमता रखता है। द स्टॉक विल फॉल बैक टू 2450 लेवल्स। अगर मार्केट वीक रही तो 2450 के लेवल आपको दिखा देगा, तो ये आपका जो ट्रेड है इन द मनी हो जाएगा। तो आपको हो सकता है इसकी डिलीवरी लेनी पड़ेगी। MZ, सर थैंक यू फॉर अमेजिंग स्विंग ट्रेड्स, नीड योर चार्ट एनालिसिस ऑन टाटा पावर, भेल एंड शॉर्ट टर्म टारगेट्स। तो दोस्तों जिन लोगों को स्विंग ट्रेड्स करने में पसंद है, मजा आता है, तो वो लोग मेरी डायमंड मेंबरशिप ले सकते हैं, क्योंकि डायमंड के ऊपर ही हम लोग स्विंग ट्रेड्स डिस्कस करते हैं। उसमें आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पैसा कमाना तो सेकेंडरी है, काफ़ी लोग पैसे कमाने के लिए मेंबरशिप लेते हैं, मैं तो उसको सेकेंडरी समझता हूँ। मेन चीज़ आपको ये पता चलता है, एक माहौल पता चलता है, एक ट्रेड पता चलता है कि सर ने इस टाइम पर ये ट्रेड लिया क्यों, क्या चार्ट स्ट्रक्चर है, क्या एनवायरमेंट है, क्या माहौल है, क्या रीजन है, क्या सेटअप है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाय अबव दिस, व्हाई ही हैज सेड बाय अबव दिस, क्या रीजन क्या था। तो काफी कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं यार दोस्तों। अल्टीमेटली लॉन्ग रन में ये सब चीजें काम आएगी आपको। बाकी पैसा तो आप कमा ही लेंगे यार, पैसा कमाना कौन सी बड़ी चीज है। अर्निंग मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट इज वेरी इजी प्रोवाइडेड यू आर डिसिप्लिन। एनीवे, टाटा मोटर्स को अगर आप टाटा पावर को अगर आप देखेंगे तो इफ़ यू सी टाटा पावर प्रेजेंटली, आज के दिन अगर इसमें आप देखेंगे तो ये शेयर प्रॉफिट बुकिंग का शिकार है। नथिंग हैज़ हैपेंड इन द स्टॉक। अगर इसका इंट्राडे चार्ट देखते हैं क्या हुआ 15 मिनट्स, ये देखो 15 मिनट्स का अगर आप चार्ट देखेंगे देन यू विल फाइंड आउट द स्टॉक वॉज ओपन ही ये 15 मिनट्स में ही इससे प्रॉफिट बुकिंग होना शुरू हो गई थी। चूंकि इसकी 15 मिनट्स में ही ओपन इक्वल्स टू हाई है, ओपन इज हाई। जब ओपन इज हाई होता है और उसके बाद वो कहीं ऊपर टच नहीं करता और 1 घंटे में अगर उसने टच नहीं किया, अपने हाइस को नहीं तोड़ा, तो स्टॉक वीक हो जाएगा। जो कि इसने, आप देख सकते हैं 1 घंटे में इसने अपने हाइस को नहीं तोड़ा, उसका स्टॉक वीक होता चला गया। तो दैट्स अ वन वे ऑफ एनालाइजिंग इट। तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये अच्छा, जिन लोगों को मालूम नहीं है, ये एक तरीका होता है शॉर्ट ट्रेड्स लेने का या फिर लॉन्ग ट्रेड्स लेने का। अगर आपका जो ओपन इज इक्वल्स टू लो है, ओपन इज इक्वल्स टू लो है और स्टॉक ने अगर अपने लो को नहीं तोड़ा तो फिर वो स्टॉक ऊपर ही जाएगा। और सेम गोज विद ओपन इज इक्वल्स टू हाई है और पिछले 1 घंटे में उसने अगर अपने स्टॉक को, अपने हाइस को नहीं तोड़ा, तो वो पूरे दिन नीचे ही गिरता चला जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट थियरी है जो कि आपको पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो बता दी मैंने, और क्या चाहिए भैया। इस चीज़ को पढ़ाने के लिए लोग 20,000 रुपये ले लेते हैं ये जो फंडामेंटल है, ये जो थियरी है, इसको पढ़ाने के लिए लोग आपसे 20,000 रुपये ले लेंगे वेबिनार के, और आप फ्री में देख रहे हो WSG, ठीक है। एनीवे, तो अगर आप देखेंगे टाटा पावर, तो टाटा पावर में आज प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, और बाय द एंड ऑफ द डे 1 घंटे में, लास्ट के 1 घंटे में इसमें बाइंग भी आई है। तो मेरे हिसाब से टाटा पावर में अभी आपको थोड़ी सी वीकनेस एक्सपेक्ट और करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से इन केस इफ यू वांट टू बाय फ्रेश देन यू मस्ट एटलीस्ट प्लान फॉर 90-95 लेवल्स। अगर मैं आपकी जगह हूँगा तो मैं 95 के ऊपर टाटा पावर नहीं लूँगा, ठीक है। अब रही बात भेल की, तो भेल को भी अगर आप देखेंगे तो भाई भेल हम लोग ने स्विंग ट्रेड के लिए लिया था और बहुत पैसा बना के दिया इसने। इससे ज़्यादा अब क्या करोगे पैसे को,
देख रहे हो 40 से सीधे गया 52, विच गिव्स इट ऑलमोस्ट 25% रिटर्न्स, 25% प्लस रिटर्न्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ मे बी 8 days, है ना। तो अगर आप देखेंगे, मतलब अगर आप इसमें देखेंगे तो मेरे हिसाब से इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, आगे कंटिन्यू रहे। लेकिन भेल के और टाटा पावर में फ़र्क एक ये है कि भेल इज़ अ डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट, तो जिसके चलते इसमें आपको आने वाले समय में भी कुछ न्यूज़ आती रहेगी और ये स्टॉक तेज होता रहेगा। सो अगर आपने इसको ले रखा है तो होल्ड करिए, बाय करना चाहते हैं तो अराउंड 45-48 के आसपास मिलता है तो उसको बाय कर सकते हैं। सैयद मोहम्मद फहाद, योर शॉर्ट टर्म व्यू ऑन जयश्री टी। जयश्री टी काफ़ी ट्रेडिंग बेट है। जयश्री इज़ अ ट्रेडिंग बेट, काफ़ी अच्छा ट्रेड होता है उसमें और काफ़ी लोग इसमें ट्रेड करते हैं। तो अगर आप देखें जयश्री, एक सेकेंड गाइस, तो ये देखिए जयश्री इज़ अ परफेक्ट स्विंग ट्रेड या फिर आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड है। जनरली लोग इसको 50-60 के आसपास लेते हैं और इसको 80 के आसपास बेचते हैं और कई बार मौके देता है। ये देखिए यहाँ पर इन द मंथ ऑफ नवंबर इट वाज अराउंड द सेम प्राइस रेंज ऑफ 55, ऊपर गया बेचा 10% निकाल दिया, यहाँ पे लिया अराउंड 55 ऊपर 10% में निकाल दिया। अभी रिसेंटली देख लो इन द मंथ ऑफ फेब स्टार्टिंग ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 66-67, उसका दिया गया 75 निकाल दिया 10%। अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था फेब एंड में कितने का, अराउंड 67, अभी गया 75 निकाल दिया। अब ये फिर से 62-65 के आसपास आएगा, वहां पे आप बुक कर सकते हो, मतलब बाय कर सकते हो, उसका 70 के आसपास जाएगा, उसे निकाल देना। लेकिन ये ट्रेडिंग बेट है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यही करने लगो, कुछ एनालाइज भी करना है भाई। मैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ें इतनी हलवे से बता देता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में इस तरह के सैकड़ों चार्ट चलते रहते हैं। ये सारे चार्ट सुबह से शाम तक मेरी आंखों के सामने निकल चुके हैं, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आपको बता देता हूँ। लेकिन आप नहीं बता सकते क्योंकि आप में और मेरे में थोड़ा फर्क तो है ना यार इतना तो आपको मानना पड़ेगा। किंगशु सरकार, थैंक यू सो मच। ओके, रेडी महेंद्र, हेलो ब्रो, स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज टेल स्टॉक प्राइस नंबर इन इंग्लिश। ओह सॉरी माय डियर फ्रेंड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सॉरी एक्चुअली व्हाट हैपेंस ना, व्हेन आई स्पीक इन हिंदी तो फिर मैं बिल्कुल देसी हो जाता हूँ, और जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मैं बिल्कुल इंग्लिश हो जाता हूँ। तो करता हूँ कुछ मिक्स एंड मैच करता हूँ। Gagandeep Singh, Diamond member, I have 15-year-old mutual fund investment which is up 5 times. Is it good time to redeem mutual fund and buy select equity on dips? देखिए गगनदीप जी, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट 5 टाइम्स है तो आप उससे निकल जाएं। भाई जो आज 5 टाइम्स है ना, वो कल 6 टाइम होगा, 6 महीने बाद हो सकता है 8 टाइम्स हो जाए, हो सकता है 2 साल बाद वो 10 टाइम्स हो जाए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप उससे निकल जाएं, बट येस मैं ये कहूँगा कि जो आपका पैसा रिमेनिंग है उनको आप डेफिनेटली सेलेक्ट क्वालिटी स्टॉक्स ऑन डिप्स करें, दैट विल बेनिफिट यू। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन है सर मैंने 17,350 के शेयर बेचे, फंड्स में 13,880 आए, क्या करें? तो टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? आपको मालूम नहीं है क्या कि जितने भी स्टॉक्स आप सेल करेंगे उसका 80% वैल्यू ही आपको मिलेगा। यू गेट ओनली 80% ऑफ द वैल्यू सोल्ड, उसके बाद आपको 20% बाद में मिलता है। ऐसा रीसेंट डायरेक्शंस हैं, रीसेंट डायरेक्शंस हैव कम फ्रॉम सेबी एंड सभी ब्रोकिंग हाउसेज उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, डोंट नीड टू वरी। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए टेंशन मत लिया करो यार गाइस। यूर इन स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, कोई भी फ्रॉड नहीं कर रहा है। नोबडी इज डूइंग फ्रॉड, नोबडी इज डूइंग स्कैम, एवरीथिंग इज ऑन ब्लैक एंड वाइट, नथिंग इज गोइंग रॉन्ग। ओके, और जो ये निगेटिविटी फैलाते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, दे विल डाई डूइंग दिस। मोहित यादव, बैंक निफ्टी 36,100 का कॉल 280 पर लिया है, क्या करूं? बढ़िया ट्रेड लिया है बैंक निफ्टी का जो आपने ट्रेड लिया है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज देखो सारा पूरा का पूरा बैंक ही लाल पड़ा हुआ है, देख रहे हो, दुर्दशा ऑफ निफ्टी बैंक। ओके, सो निफ्टी बैंक अगर हम लोग देखें तो इन्होंने लिया है 36,100 कॉल ऑप्शन, प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 35,333, और मार्केट में थोड़ी वीकनेस है, कोई डाउट नहीं है इसमें, कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन 36,100 कॉल ऑप्शन इन्होंने लिया। आई थिंक इन्होंने आई डोंट नो इन्होंने मार्च का लिया है कि इन्होंने 10th ऑफ मार्च का लिया है। अगर 10th ऑफ मार्च का लिया है तो थोड़ा सा एग्रेसिव है, कोई डाउट नहीं है। 36,000 के लेवल ऐसा नहीं है कि बहुत साल पहले थे, 36,000 के लेवल कल ही थे, कल ही निफ्टी बैंक 36,000 पे ट्रेड कर रहा था।
तो 36,100 निफ्टी बैंक के लिए आना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 600 पॉइंट की जंप निफ्टी बैंक के लिए हलवा है, अगले दिन ही मार देगा 36,100। तो अगर आपने ट्रेड लिया है होल्ड करिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मंडे को मार्केट जंप करेगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मंडे को मार्केट जंप करेगी। दोबारा बोल रहा हूं, तिबारा बोल रहा हूं, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मंडे को मार्केट जंप करेगी, क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं ना कि सर आपने तो बोला ही नहीं था, तो इसलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू, तो आप उससे निकल सकते हैं। दीपांकर दास, थैंक यू सो मच फॉर दिस सुपर चैट, नाइस वन, थैंक यू सो मच। ओके, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आया है सकलेन महबूब जी का। सकलेन जी बोल रहे हैं सर मैंने आईओसी के 1000 शेयर 100.5 पे ले रखे हैं, होल्डर एग्जिट। यार आईओसी में चल क्या रहा है, 1000 का इन्वेस्टमेंट करा इन्होंने, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, मतलब एज अ स्विंग ट्रेड बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। हम लोगों ने आईओसी में ट्रेड लिया था 100 के ऊपर का, वी बॉट कि जब उसको 100 क्रॉस करना था तब हम लोग ने लिया था, एंड प्रेजेंटली इट जंप्ड अराउंड 103.5, और अभी वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ मूवमेंट दिखा नहीं रहा है और ना ही कुछ मूवमेंट मुझे आते हुए दिखाई पड़ रहा है आगे आने वाले समय में। तो सकलेन जी मेरे हिसाब से इससे आप निकल जाइएगा, मंडे को मार्केट पॉजिटिव होगी, ये जंप करेगा 103, 104, 104 के आसपास, तो यू कैन प्लान टू एग्जिट ऑन मंडे, डोंट होल्ड इट। कुछ दम नहीं है भाई, अगर इसको दम दिखानी होती तो इसने अभी तक दम दिखा दी होती। अब इस समय पेट्रोल डीजल ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं आप, पेट्रोल डीजल ऑल टाइम हाई चल रहे हैं, उसके बावजूद अगर ये आईओसी नहीं भाग रहा है तो फिर आईओसी नहीं भागेगा। कब भागेगा भाई, इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा, इतना सारा पैसा इनके पास आ रहा होगा, उसके बावजूद भी इफ द स्टॉक इज नॉट मूविंग, आई थिंक इट्स नॉट वर्थ इट टू होल्ड। शिवम देवरानी जी, वाई इज डॉलर गेटिंग वीक? बिकॉज यूएस गवर्नमेंट इज प्रिंटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डॉलर, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, डॉलर भी वीक हो रहा है, एंड गवर्नमेंट हैज नो ऑप्शन दैन टू प्रिंट। टॉप ट्रेंडिंग ज्योति रंजन साहू, थैंक यू सो मच। सुरेश भट्ट, ताज जीवीके एनी चांस ऑफ फर्दर फॉल? अच्छा ताज जीवीके को देखते हैं यार, ताज जीवीके का बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, व्हाट यू कॉल चार्ट स्ट्रक्चर। तो ताज जीवीके दोस्तों आपके सामने है, ये देखो, अरे यार एक सेकेंड, ताज जीवीके को अगर आप देखें दोस्तों तो ताज जीवीके प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है द प्राइस रेंज ऑफ 125, 125, और पिछले 2 दिनों से इसमें कुछ एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ था, आप देख रहे हैं, देयर वाज सम एक्यूमुलेशन विच स्टार्टेड 2 days बैक ओनली, और मेरे साथ दोस्तों स्टॉक अपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास है, जो कि है 125, 126 के आसपास। मुझे यहाँ से इसमें कोई डाउनसाइड दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि 120 के आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 125 इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। और अगर आप देखें ये स्टॉक, अगर आप यहाँ पे इसको लेके छोड़ देते हैं, ताज होटल्स की बात हो रही है भाई, ताज होटल्स में अगर, अब आपको मालूम, इसमें तो इस शक वाली बात नहीं है कि ताज होटल क्यों गिरा पड़ा है, ताज होटल का स्टॉक इसलिए गिरा पड़ा है क्योंकि इस समय टूरिज्म बिल्कुल गिरा पड़ा है। तो इस समय ये आपको बिल्कुल बॉटम आउट प्राइस से मिल रहा है, और इस प्राइस रेंज पे वो पिछले 6-8 महीने से चल रहा है। इट इज ट्रेडिंग इन दिस वेरी प्राइस जोन सिंस अप्रैल 2020। तो आप अगर ये कहें कि ये पिछले 1 साल से इसी प्राइस पे है तो इट शुड नॉट बी सरप्राइज, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों ये इसका अब अंत है। यहाँ से इसने अगर 138, 140 को तोड़ा तो ये सीधे ऊपर जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के दिन इसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो गई, तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, और इसमें ज़्यादा गिरावट आनी नहीं चाहिए। मे बी द बॉटम आउट प्राइसेज आर अराउंड 120, अदरवाइज 125 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, होल्ड करिए इसको। अनिमा जी का क्वेश्चन है, सर निफ्टी 14,600 पुट 10th मार्च, योर व्यू? 14,600 तो एग्रेसिव ट्रेड है। देखिए अनिमा जी, ऐसा है, मैं इसको चार्ट खोल के नहीं दिखा रहा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको, 14,600 का पुट इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट ट्रेड, नॉट अ वेरी ग्रेट ट्रेड, क्योंकि हो सकता है मंडे को ये बाउंस करे। तो मंडे को निफ्टी अगर बाउंस करता है तो फिर इसमें आपको जो आपका MTM होता है ना, MTM होता है, आपको दिखाई पड़ता है डैशबोर्ड पे, उस पर आपको थोड़ा सी लालिमा दिखाई पड़ेगी, आप थोड़ा पैनिक हो जाएंगी, तो थोड़ा सा ये ट्रेड गलत हो गया है। इसलिए मैंने बोला था कि आज ट्रेड होल्ड करके मत जाइएगा, मंडे विल बी अ न्यू डे, क्या होगा कुछ पता नहीं। प्रदीप जी का क्वेश्चन है, बॉट गोदरेज प्रॉपर्टीज फॉर 1540 कॉल ऑप्शन येस्टरडे एंड हिंदुस्तान 2300 कॉल ऑप्शन, इज इट वर्थ होल्डिंग? देख लेते हैं, हिंद यूनी एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज। हिंद यूनी
आज हुआ क्या है इसमें? आज भी थोड़ा सा बुलिश ही है, एक्यूमुलेशन चल रहा है, मेरे हिसाब से सही ट्रेड है, रिमेन इन्वेस्टेड। उसके अलावा है गोदरेज प्रॉपर्टीज़, गोदरेज। तो गोदरेज देखो आप, गोदरेज प्रॉपर्टी किस प्राइस पे चल रहा है? गोदरेज प्रॉपर्टी चल रहा है 1497, आपने 1540 कॉल ऑप्शन। ये ट्रेड ज़्यादा अच्छा नहीं है बट इतना खास ख़राब भी नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ बैड ट्रेड बट आई विल नॉट कॉल इट अ वेरी गुड ट्रेड। तो गोदरेज प्रॉपर्टी से अगर आपको जंप मिलती है आप निकल जाइएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर होल्ड करिए। ओके इसके अलावा क्वेश्चन है सोहम मोजो का। सोहम मोजो के बाद नवीन गुप्ता जी का भी क्वेश्चन है और स्मॉन्ग गेमिंग का भी क्वेश्चन है। तो सोहम का क्वेश्चन है व्हाट इज योर व्यू ऑन कोरोमंडल इंटरनेशनल फॉर लॉन्ग टर्म? कोरोमंडल इंटरनेशनल इज ओके फॉर लॉन्ग टर्म। एक बार चार्ट देखते हैं क्या चल रहा है। कोरोमंडल इज ओके, नॉट अ बैड चॉइस। एक सेकेंड यार, तो कोरोमंडल इस समय चल रहा है 779 पे। कोरोमंडल से बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है इस समय मार्केट में। ब्लू चिप स्टॉक्स गिरे पड़े हैं उनको लो। 792 पे ले रखा है आपने, इस समय चल रहा है 779, मतलब ऑलमोस्ट आपने हाइस पे ही ले रखा है, ठीक है। तो 1000 तो मुश्किल है, नहीं मुश्किल तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, 1000 भी आएगा, लेकिन कितना समय लगेगा इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। और अभी आपके बाइंग प्राइस के आसपास ही मेरे हिसाब से आप इससे निकल सकते हो। यू कैन, इफ़ यू कैन यू कैन एग्जिट, otherwise you can hold it, but when it will reach 1000 nobody can guarantee. Fundamentally the stock has no problems, you can hold it without any doubt. Okay, I hope I'm not missing any super chat in between, hopefully not. Okay, इसमें एक और भी क्वेश्चन आ रहे हैं। नवीन प्रभु वेलकम जी नवीन जी। और couple of more questions. किंगशुक सरकार bought SBI at 391 when it will go to 400. आज SBI में तो गिरावट थी, SBI was falling today, SBI was falling today, SBI SBI गिर रहा था, 385 चला गया। आपने लिया है 400, कब जाएगा 400? वो कभी भी जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर ये बाई चांस कहीं 380 तोड़ दिया, if it breaks 380 then it will go to 360 355 also. थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, वीक स्टॉक है और आगे भी वीक हो सकता है, बी केयरफुल। 400 की जगह ज़्यादा नुकसान में मत आ जाइएगा। मौलिक चौधरी थैंक यू। नवीन गुप्ता जी सर ऑप्शन सेलिंग प्रॉफिट पर स्क्वायर ऑफ नहीं होता, ऑप्शन सेलिंग प्रॉफिट पर स्क्वायर ऑफ नहीं होता। लाइक मारुति 610 की पुट 43 पर बाय की है, बट आज जब 11 का रेट आया तब ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्या क्वेश्चन नहीं समझ में आया। ऑप्शन सेलिंग प्रॉफिट पर स्क्वायर ऑफ नहीं होता। लाइक मारुति पुट 43 पे बाय की थी, 43 पे सेल कर रही थी। अच्छा मैं समझ गया। अरे देखो ऐसा है नवीन जी, आपने 61,000 की आपने पुट बेची मारुति की 43 पे, अब टाइम डिके हो गया है, आपने सोचा अब इसमें प्रेजेंट वैल्यू चल रही है 11 की, आपने सोचा बेच लेते हैं, निकल जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन एग्जिट नहीं कर पाए क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं थी। तो इसको आप होल्ड करिए, आज नहीं लिक्विडिटी है तो कल होगी, लेकिन वो आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। लेकिन लिक्विडिटी का इशू रहता है, लिक्विडिटी का तो इशू रहेगा। तो आपको अगर ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, मैक्सिमम ये होगा कि आपको हो सकता है, वर्स्ट के सिनेरियो होगा कि हो सकता है आपको एक्सपायरी तक होल्ड करना पड़े। दिस इज वर्स्ट, अदरवाइज आपका ट्रेड निकल जाएगा, परेशान मत होइए। आउट ऑफ द मनी में थोड़ा सा लिक्विडिटी का इशू रहता है, सो यू शुड नॉट वरी मच। सचिन सगावकर हाय WSG, आज फर्स्ट टाइम बैंक निफ्टी 35,000 पुट लिया और 6,800 का प्रॉफिट हुआ, थैंक्स। लेकिन सचिन जी मैं सही बता रहा हूं आपको, जो ये 35,000 का पुट में आपको प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें मेरा रिकमेंडेशन का जो आप मेरे को थैंक्स बोल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो मेरे थैंक्स का उतना वैल्यू है। इसमें आपके पेशेंस की 90% वैल्यू है। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैंने आपको बताया जरूर था 35,000 का पुट कर लो और उसको होल्ड करो, बट इट एक्चुअली रिक्वायर्स 90% ऑफ दैट एफर्ट विच यू हैव पुट इन, ऑफ दैट पेशेंस। तो 90% क्रेडिट गोज टू यू, 10% आई थिंक यू कैन गिव इट टू मी और doesn't matter much. So congratulations and a good trade and a good trade executed also. Very well done, very well done. नवीन प्रभु वोल्टास, देखो वोल्टास के साथ एक खेल हो गया है। नवीन प्रभु जी का क्वेश्चन है वोल्टास में क्या हुआ भाई? वोल्टास ट्रेड कर रहा है एट द प्राइस जोन ऑफ 1035
और वोल्टास में आई है प्रॉफिट बुकिंग और वो अपने सपोर्ट जोन पे चला गया है, जो कि है द सपोर्ट जोन ऑफ वोल्टास इज 1035 और वहां पर ये आ गया है। बाई चांस अगर ये 1035 तोड़ देता है देन इट कैन फॉल बैक टू 1000 लेवल एज वेल। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वोल्टास में आपको अपना स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। मंडे को इसमें जंप आएगा, मंडे को मार्केट पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, तो जब इसमें जंप आता है तो इससे निकल जाइएगा ऑलमोस्ट एट योर बाइंग प्राइस, ट्राई टू एग्जिट द ट्रेड, क्योंकि 1100 हो सकता है ये ना जाए, हो सकता है ये अब ना जाए। पहले तो जाता हुआ दिखाई पड़ रहा था बट हो सकता है अभी ये ना जाए, अनफॉर्चुनेट। ओके, स्मॉन्ग गेमिंग का क्वेश्चन है, मार्केट अगर बहुत ज़्यादा एक दिन में भाग जाए या गिर जाए तो नेक्स्ट डे के लिए बैंक निफ्टी या निफ्टी में हेजिंग करके जाना ठीक स्ट्रैटेजी रहता है क्या? बिल्कुल रहता है। देखो ऐसा है, बेस्ट स्ट्रैटेजी तो हमेशा यही है कि आप हेज करके जाएं। ऑलवेज मेक अ स्ट्रैटेजी, इतने सारी स्ट्रैटेजी हैं, बियर कॉल स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड, दुनिया भर की स्ट्रैटेजी मैंने आपके लिए वीडियोस बना रखे हैं। सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है स्ट्रैडल बना लीजिए। कम से कम एटलीस्ट द सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग एक्सपायरी, अगर आपको लगता है मार्केट बहुत वोलेटिलिटी रहती है तो एटलीस्ट गो फॉर स्प्रेड कर लो, एक स्प्रेड बना लो, ठीक है। स्प्रेड के भी वीडियोस बना रखे हैं मैंने। अदरवाइज स्ट्रैडल बना लो, ठीक है, स्ट्रैंगल बना लो। कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी करने में, बना के रखने में आपको फायदा ही रहता है। लेकिन स्ट्रैटेजी कम्स विद कॉस्ट, पैसा लगता है स्ट्रैटेजी बनाने में, और आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको भी कम करता है। तो अगर मार्केट ने ज़्यादा एक दिन वॉलेटाइल मूव दे दिया, जैसे कि आज, जैसे कि आज ये दिखाता हूं मैं, एज इफ द मार्केट हैज मूव मच टुडे, वैसे आज मार्केट में ज़्यादा मूव नहीं हुआ है, मार्केट सिर्फ वॉलेटिलिटी रही है, मूव नहीं किया है। तो ऐसे में अगर आप इसमें स्ट्रैटेजी बना के रखते हैं कि अगले दिन बाई चांस मार्केट ऊपर गैप अप खुल गई या गैप डाउन खुल गई, तो फिर आपके पास स्ट्रैटेजी रखने से क्या है, अगर आपकी कोई पोजीशन ओपन है, आप पोजीशन को ओपन छोड़ रहे हैं, तो फिर स्ट्रैटेजी बना करके आप पोजीशन को ओपन छोड़ सकते हैं। तो फिर आपको ज़्यादा हेडेक नहीं होता कि मेरा लॉस इज लिमिटेड नाउ। तो ये फायदा होता है स्ट्रैटेजी का अगर आप ओपन पोजीशन छोड़ रहे हैं। तो अगर आप मार्केट में लाइव रहते हैं, मेरी तरीके मार्केट में लाइव ट्रेड देखते हैं, मार्केट में लाइव ट्रेड क्लोज करते हैं, तो फिर मैं ही नेकेड खेलता हूँ, आई डोंट प्ले स्ट्रैटेजी। उसका रीज़न ये है क्योंकि आई डू ट्रेड इन लाइव मार्केट। मैं लेकर के ऑफिस में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने नहीं चला जाता हूँ। आई डोंट अटेंड द कॉन्फ्रेंसेज विद माई नेकेड पोजिशंस, विद माई ओपन पोजिशंस, आई डोंट डू दैट। ओके, लास्ट 2-3 क्वेश्चन आफ्टर आई विल वाइंड अप। एक दो क्वेश्चन और भी आ रहे हैं। गिरिंद्रनाथ डोले, वेलकम जी, वेलकम। विकास यलनारे जी, वेलकम। MS यूट्यूब पे बाय नहीं हो रहा है मेरा ATM से। MS क्या होता है? MS डायमंड MS यूट्यूब पे बाय नहीं हो रहा है। MS क्या होता है यार? MS ये क्या चीज़ है? पता नहीं क्या MS यूट्यूब पे बाय नहीं हो रहा है। आई डोंट नो विकास जी, थोड़ा इसको थोड़ा एक्सपैंड करना भाई। MS से मुझे मॉर्गन स्टैनली पता नहीं क्यों याद आ रहा है, आई मे बी रॉन्ग, पता नहीं है। MS से मॉर्गन स्टैनली पता नहीं क्यों याद आ रहा है मुझे। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ द डे। वन क्वेश्चन इज फ्रॉम मुर्तज़ा मोहम्मद, उनका क्वेश्चन है थॉट्स ऑन NBCC। एक क्वेश्चन है राहुल लांदे, उनका क्वेश्चन है अमर राजा बैटरी। राहुल लांदे का क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है पीयूष राज का, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स हमने रिसेंटली ही डिस्कस किया था, लेकिन हम लोग ले लेते हैं तीनों। एक क्वेश्चन ले लेते हैं राहुल लांदे जी का अमर राजा, एक ले लेते हैं गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, और एक ले लेते हैं मेट्रोपोलिस। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद फिर वाइंड अप करेंगे। मेट्रोपोलिस थोड़ा सा ड्रिजल हो रहा है, आप लोग को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही होगी, दैट इज़ क्योंकि मैं थोड़ा विंडो के पास बैठा हूँ, थोड़ी सी लाइट सी ड्रिजल हो रही है। सो मेट्रोपोलिस देखेंगे तो प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 1935 पे और कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे हिसाब से इसमें ज़्यादा डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशन आप मत रखें। अगर आपने इसको ले रखा है तो होल्ड करें, और इसमें जंप की भी उम्मीदें ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रही हैं। अगर आप देखें स्टॉक को, तो स्टॉक हैज़ ऑलरेडी रन अप क्वाइट मच, ऑलरेडी काफ़ी लॉकडाउन से काफ़ी ज़्यादा जंप कर चुका है। लेकिन येस, अगर आप सोच रहे हैं इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना, तो इसमें मेरे हिसाब से एक 1900 पे एक GTT ऑर्डर लगा दो। 1900 पे ये स्टॉक गिरेगा और वहाँ से बाय हो जाएगा, देन यू कैन बाय फ्रेश। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ठीक है। तो जिन लोगों के पास गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स है
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल फॉर होल्डिंग सच अ लवली स्टॉक. नाउ गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स को खरीदने का भी बहुत अच्छा मौका था. इट वॉज कंसोलिडेटिंग हियर एट अराउंड 2200 लेवल्स. तो अगर आप चाहें तो एक 2200 2250 के आसपास 2 GTT ऑर्डर लगा सकते हैं. 2250 आएगा बीच में, देन यू कैन बाय एंड एक्यूमुलेट द स्टॉक. और बाई चांस 2200 गिरता है तो और भी ज़्यादा अच्छे से खरीद सकते हो. इट्स अ गुड प्राइस टू बी. 2200 के आसपास आप होल्ड कर सकते हैं. सिमरन जी का क्वेश्चन है हिरनबा होल्ड और एग्जिट. हिरनबा आपने होल्ड करना चाहिए. एटलीस्ट 2-4 दिन तो होल्ड करो. हिरनबा को होल्ड करो, एटलीस्ट मंडे तक होल्ड करो. राहुल लांदे जी का क्वेश्चन है अमर राजा बैटरी क्रिएट कर रहा है 894 पे. ठीक है, ले लो 900 पे. 900 पे ले सकते हैं आप. 950 980 जाएगा, आप एग्जिट कर सकते हैं. ठीक है, अमर राजा से मुझे ज़्यादा कोई खास एक्सपेक्टेशन है नहीं. खास एक्सपेक्टेशन मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं मूव नहीं है. अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में बात करें और एक्साइड की कंपेरिजन में बात करें तो एक्साइड से मुझे बेहतर लगता है. लेकिन अगर आप सोचें कि ये यहाँ से 2000 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा इन द शॉर्ट रन, तो फिर ऐसा नहीं है. अच्छा स्टॉक है, ले करके होल्ड करना पड़ेगा आपको. आप इससे एक्सप्लोसिव मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 1500 चला जाएगा. आफ्टर ऑल बनाता तो बैटरी है. आफ्टर ऑल बनाता तो सिर्फ बैटरी है ना. अच्छा स्टॉक है, 910 पे आपने लिया है, होल्ड करिए. अच्छा, एमएस मेंबरशिप. एमएस मतलब मेंबरशिप. अरे भाई इतना मत पूछा करो यार टेक्निकल. अच्छा, तो विकास यलनारे जी का क्वेश्चन है डायमंड मेंबरशिप यूट्यूब पर बाय नहीं हो रहा है मेरे एटीएम से. वो नहीं होगा विकास जी, क्योंकि वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही बाय होता है. तो उसके लिए एक और ऑप्शन है गूगल प्ले कार्ड के द्वारा. तो गूगल प्ले कार्ड के द्वारा आप ज्वाइन कर सकते हैं. अदरवाइज आप हमें मेल कर सकते हैं wealthsagaofficial@gmail.com. हम आपको कोई ना कोई तरीका बता देंगे. ओके हाँ, आ गया यार विकास यलनारे का. तो मेंबरशिप ना, तो उसको आप मेरे को मेल कर दो wealthsagaofficial@gmail.com में. हम लोग आपको कोई ना कोई तरीका बता देंगे. या फिर बेस्ट तरीका यार गाइज, बेस्ट तरीका इज गो टू ऐप एंड ज्वाइन. सिंपल, 2 मिनट का काम है. ऐप में तो 2 मिनट का काम है और इंस्टेंट नोटिफिकेशन, फास्टर नोटिफिकेशन है. गो हेड. अभी रोल बॉट उज्जीवन at 55, ओरिएंट इलेक्ट्रिक 83, बोथ लुकिंग वीक. देखना पड़ेगा. उज्जीवन में हम लोगों ने अभी रिसेंटली ट्रेड लिया था. क्या चल रहा है उज्जीवन में? उज्जीवन में कल तो तेजी थी लेकिन आज थोड़ी सी वीकनेस है. आज तो पूरी मार्केट में वीकनेस थे भाई. उज्जीवन अकेला बेचारा क्या करेगा? उज्जीवन इज वीक बिकॉज मार्केट इज वीक, बट डज नॉट मीन कि उज्जीवन विल क्रैश फ्रॉम हियर. तो आपने 55 पे, अरे यार नहीं, ओहो, आपने कौन सा उज्जीवन ले रखा है भाई? आपने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ले रखा है लग रहा है. ओहो, आपने ले रखा है ये, नहीं आपने भुवन ने क्या ले रखा है? आपने शायद यही ले रखा है, 55 वाला यही है. और क्या है? तो फिर ये तो, इसकी तो हालत गंभीर है. इसकी तो हालत गंभीर है. ठीक है, इसकी हालत गंभीर का मतलब ये है कि ये अपने उसने ऑलरेडी अपना मोमेंटम दिखा दिया है. हो सकता है आपको फिर से ये 35-33 के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ेगा. ओरिएंट इलेक्ट्रिक को देखते हैं क्या चल रहा है. ओरिएंट इलेक्ट्रिक में भी हम लोगों ने रिसेंटली ही ट्रेड लिया है. ओरिएंट इलेक्ट्रिक क्या चल रहा है? सो ओरिएंट इलेक्ट्रिक में कुछ ज़्यादा खास चल नहीं रहा है. ऐसा नहीं है कि कोई थोड़ा क्रैश आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेट ही हो रहा है. कुछ खास मूवमेंट दिखा नहीं रहा है ओरिएंट इलेक्ट्रिक. हाँ, आप ओरिएंट इलेक्ट्रिक 83 क्यों लिख रहे हो भाई? ओरिएंट इलेक्ट्रिक तो 270 चल रहा है, 277. आई थिंक कुछ गड़बड़ है आपके और मेरे में. ओरिएंट इलेक्ट्रिक 277 चल रहा है, आपने 83, आई डोंट नो क्या लिखा है. आई थिंक 283 लिखना चाह रहे होंगे आप. या आई थिंक यू आर वांटिंग टू राइट 283 में भी. आपने इसको शॉर्ट फॉर्म लिख लिया 83. तो 283 लिया है, 270 चल रहा है. इट विल गो टू 283 एनी टाइम. मंडे को ही हो सकता है चला जाएगा. तो रिमेन इन्वेस्टेड. अच्छा, एक दो क्वेश्चन और भी आ रहे हैं. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं. मेरे को लगता है मैं रुकूँ ही ना. चलो मैं लास्ट क्वेश्चन और ले लेता हूँ, उसके बाद मैं ख़त्म करूँगा. एक क्वेश्चन मुझे दिखाई पड़ रहा है आइडिया का. तो मेरे हिसाब से आप निवेशित रहें, आइडिया में निवेशित रहें. टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. रिमेन इन्वेस्टेड. और लेकिन उससे कोई बहुत बड़े चमत्कार की एक्सपेक्टेशन मत रखें. चमत्कार आइडिया में होएगा नहीं. टाइम से अपना 5-10% लेके निकल जाएं, वही है. ओके, बाकी हम लोग कल मिलेंगे दोस्तों. कल मिलेंगे. क्वेश्चंस का तो खत्म होगा नहीं. विल मीट टुमारो एंड विल डिस्कस लॉट मेनी क्वेश्चंस. बाय बाय.